पिछले 2 वीडियो हमने सोलर के नेट मीटरिंग के ऊपर बनाए थे, जिसमें हमने बताया था कि आपका सोलर सिस्टम जितने यूनिट बनाता है कभी भी आपके एक्सपोर्ट में उतनी यूनिट देखने को नहीं मिलती है। और बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जितना सोलर के अंदर टोटल जनरेशन होता है उससे लगभग कम आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिखाया जाता है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बिजली विभाग नेट मीटरिंग की आड़ में यूनिट में कहीं ना कहीं घपले करता है और कम यूनिट को एक्सपोर्ट दिखाता है। देखिए, हम सोलर के और ग्रीन एनर्जी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बिजली विभाग और सरकार मिलकर के जो नेट मीटरिंग के आड़ में आप लोगों के साथ घपले करती है, उससे आपको सोलर का बेनिफिट पूरी तरह से नहीं मिल पाता है और वो बिजली विभाग उठा ले जाता है। देखिए, सोलर से बिजली बनाना एक बहुत ही अच्छी बात है। चाहे आप ऑन ग्रिड लगाए, ऑफ ग्रिड लगाए या हाइब्रिड लगाए, सोलर सिस्टम हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन यदि नेट मीटरिंग जो कि ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम में होती है, उसमें बहुत सी बार आपके साथ यूनिट में छेड़छाड़ की जाती है और जितने यूनिट आपका सोलर सिस्टम बनाता है उसका पूरा फायदा कभी भी आपको नहीं मिलता है और वो फायदा पूरा बिजली विभाग उठा लेता है। तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेट मीटरिंग को लेकर के हम कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं जिसके बारे में कभी भी कोई नहीं बताता है, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप सभी को पता है कि अभी पीएम सूर्यग्रह योजना के अंतर्गत काफी सारे विद्युत उपभोक्ता को सब्सिडी देकर के सोलर लगाने के लिए प्रलोभित किया जा रहा है। लेकिन क्या इससे वाकई में आपको फायदा होता है? देखिए, बहुत से कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनको सोलर लगाने से बहुत फायदा हुआ और सोलर हमेशा फायदेमंद ही होता है, सोलर में नुकसान कभी भी नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जो बिजली विभाग के चार्जेस लगाए जाते हैं और जितनी भी यूनिट जो सोलर बनाता है उसमें जो गड़बड़ी की जाती है, मतलब जितना आपका सोलर प्लांट यूनिट जनरेशन करता है उतना पूरे का आपको बेनिफिट कभी भी नहीं मिलता है। और जितनी भी यूनिट का इसमें जनरेशन होता है, अगर वो आपके अगले बिल में कम कर दी जाती है तो फायदेमंद है, लेकिन एक्स्ट्रा यूनिट को अगर पैसे में कन्वर्ट किया जाता है तो वो 2 रुपए 16 पैसे से लेकर के लगभग कुछ अलग अलग राज्यों में 3 से 4 रुपए तक भी है। 3 रुपए के ऊपर बहुत कम राज्यों में देखने को मिलता है, ज्यादातर ये 2, 2.5, 3 रुपए के आसपास ही रहता है। और वहीं पर आप जितनी यूनिट बिजली विभाग की ग्रिड से जलाते हैं, मतलब बिजली विभाग की लाइन से जलाते हैं, वो आपको 8, 9, 10 रुपए से 11 रुपए तक की पड़ती है। और जितने भी राज्यों में टीओडी टैरिफ लागू होता है, मतलब टाइम ऑफ डे टैरिफ, भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसा टाइम स्लॉट होता है कि उस समय बिजली आप इस्तेमाल करते हैं तो कम पैसा लगता है। जैसे मध्य प्रदेश में टीओडी के लगभग 3 से 4 टैरिफ होते हैं, जिसमें कि ऑफ पीक और पीक आवर्स, मतलब कि आप पीक आवर में बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नॉर्मल चार्जेस लगाए जाएंगे जो टैरिफ के अकॉर्डिंग होते हैं, और जो ऑफ पीक आवर्स होते हैं, मतलब जिस समय आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं उस समय बिजली विभाग आपको 10 से 20% यूनिट रेट में सरचार्ज के कम करता है, मतलब कि आपको उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट मिलता है। सरचार्ज का मतलब यह है कि जो उसमें लगने वाले चार्जेस हैं उसके ऊपर आपको 10 से 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, जिससे आप यूनिट रेट जो होता है वो कुछ परसेंटेज कम हो जाता है। मैं उदाहरण के लिए आपको स्क्रीन पर कुछ यहां पर टैरिफ प्लान और जो टीओडी का डिस्काउंट मिलता है वो दिखा रहा हूं। और बिजली विभाग ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि जो ऑफ पीक आवर्स होते हैं वही सोलर का टाइम होता है। उस समय जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने सब्सिडी के लालच में आकर के सोलर सिस्टम लगाया था और उसके बाद में जितनी भी यूनिट उससे जो बनती है उसका तो वैसे भी बिजली विभाग फायदा उठाता है, वहीं पर ये आपके कंधे पर रख करके बंदूक चलाते हैं। मतलब कि आपके सोलर सिस्टम से जितनी भी बिजली जनरेट होती है वो ग्रिड में जो एक्सपोर्ट होती है वही टीओडी टैरिफ में बेनिफिट दिया जाता है, जबकि आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता, क्योंकि जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा यूनिट जो बिजली विभाग खरीदता है वो दूसरे को तो 8, 9 रुपए 10 रुपए में ही देता है, लेकिन आपको उसके बदले में 2 रुपए 16 पैसे, 2.5 रुपए, 3 रुपए या लगभग 3.5, 4 रुपए, इससे ज्यादा किसी भी राज्य में नहीं मिलता है। और ये जो ऑफ पीक आवर्स में जितने भी विद्युत उपभोक्ता को फायदा दिया जाता है उसका सबसे बड़ा बेस जो होता है वो सोलर उपभोक्ता ही होते हैं, क्योंकि दिन में आपका सोलर सिस्टम जितनी भी बिजली बनाता है वो पूरी तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें 50%, 40% कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में एक्सपोर्ट होती है और वही बिजली दूसरे लोगों को भेजी जाती है, जिससे बिजली विभाग के ग्रिड के ऊपर लोड कम होता है और वो ऑफ पीक आवर्स के अंदर दूसरे कस्टमर्स को टीओडी टैरिफ के अंतर्गत डिस्काउंट देता है और इसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। और कभी लाइट चली जाती है तो आपके यहां पर शटडाउन हो जाता है, आप तो अंधेरे में बैठे रहते हैं और इसमें बिजली विभाग का कोई भी नुकसान नहीं होता है। बिजली विभाग कभी भी नुकसान में नहीं जाता है, वो हमेशा फायदे में रहता है। बहुत से कंज्यूमर्स ये कहते हैं कि सोलर से खरीदी हुई यूनिट को सस्ते रेट में ही लिया जाएगा, वो ज्यादा रेट में नहीं ले सकते, उसमें बिजली विभाग का खर्चा भी होता है, उनके एम्प्लॉयज की सैलरी होती है। तो भैया थोड़ा सा अपनी बुद्धि को खोलो, अगर आप लाखों रुपए लगा रहे हैं सोलर सिस्टम के लिए तो उसका पूरा बेनिफिट भी आपको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे जनरेट हुई यूनिट आपसे चिल्लर के भाव में ली जा रही है और जब आप इंपोर्ट करते हैं उसी
किसी यूनिट को, तो वो आपको 8, 9, 10 रुपए मतलब लगभग 3 से 4 गुना रेट में लिया जाता है। रही बात बिजली विभाग के एम्प्लॉयज की सैलरी, तो बिजली विभाग के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी विद्युत उपभोक्ता को लूट करके पैसे लेंगे और अपने एम्प्लॉयज को पैसे देंगे। और जितने भी ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिन्होंने लाखों रुपए लगा करके अपने घर पर सोलर सिस्टम लगाया है ताकि उनका बिजली का बिल कम हो सके, उसी जगह पर बिजली विभाग आपके सोलर सिस्टम से जनरेट हुई बिजली को नेट मीटरिंग के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चलाते हैं। अपने हिसाब से वो आपसे यूनिट लेते हैं, अपने हिसाब से वो दूसरों को यूनिट बेचते हैं, टीओडी टैरिफ में भी बेनिफिट उठाते हैं और आपको कुछ भी बदले में नहीं देते हैं। और आपके यहां पर शटडाउन होता है तो उससे भी बिजली विभाग को कोई मतलब नहीं, चाहे आप अंधेरे में भी बैठे हो, बिजली विभाग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखिए, नेट मीटरिंग से रिलेटेड बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं इस वीडियो में अगर बताने लगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आने वाले समय में हम सारे इन पॉइंट्स को कवर करेंगे जिनके बारे में कभी भी कोई यूट्यूबर भी वीडियो नहीं बनाता है और वेंडर तो कभी भी इसके बारे में नहीं बताते हैं। लेकिन इस यूट्यूब चैनल को हमने बनाया है विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए। हम ऐसे हर एक बात के ऊपर वीडियो बनाते हैं जो एक विद्युत उपभोक्ता को पता होना चाहिए, और कभी भी कोई इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता है। हम जानबूझ करके ऐसे ही टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं ताकि विद्युत उपभोक्ता को पता चल सके कि बिजली विभाग किस तरह से उनके साथ लूट करता है। हजारों लाखों रुपए की लूट आपके साथ हर महीने की जाती है, जिसकी आपको बहुत सी बार तो जानकारी भी नहीं होती है। लेकिन इस यूट्यूब चैनल पर हर एक वीडियो में हम ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसको बताने की हिम्मत कभी भी कोई नहीं कर सकता है। रही बात सोलर सिस्टम से संबंधित, हमने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाया। बिजली विभाग की हर एक समस्या के ऊपर हमने वीडियो बनाया। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, जब तक एक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा और बिजली विभाग के मनमानी और गड़बड़ियों के खिलाफ कोर्ट या कंज्यूमर फोरम में शिकायतें या केस नहीं करेगा, जब तक ये बिजली विभाग कभी भी नहीं सुधरेगा। पिछली 2 नेट मीटरिंग के वीडियो के ऊपर काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि आपको कोई जानकारी नहीं है कि पहले यूनिट यूज होती है या इंपोर्ट कैसे होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो देखिए, थोड़ा सा अपने दिमाग के जो जाले हैं उनको साफ करो और देखो। हमने बहुत से ऐसे विद्युत उपभोक्ता देखे जिनके 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम थे, उनके यहाँ पे लगभग 750 यूनिट का जनरेशन हुआ, वहीं पर उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लगभग 600 यूनिट के आसपास था। तो 150 यूनिट कहां गई, उसका हिसाब कौन देगा? अगर आप ऐसा कहते हैं कि सोलर से जनरेट हुई बिजली पहले घर में इस्तेमाल होगी, उसके बाद एक्सपोर्ट होगी और जितनी भी एक्स्ट्रा यूनिट हम जो ग्रिड से लेते हैं वो इंपोर्ट में दिखेगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब यहां पर नेट मीटर लगा है जो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों का हिसाब रखता है, तो उसके अंदर कैसे नहीं पता चलेगा कि सोलर अगर 750 यूनिट बना रहा है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर टोटल यूनिट 600 आ रही है, तो 150 यूनिट का हिसाब कौन देगा? इस तरह की धांधली आपके साथ हर महीने बिजली विभाग यूनिट में करता है और आपको हर महीने हजारों लाखों रुपए का चूना लगा रहा है। अगर हम पूरे भारतवर्ष की हर एक विद्युत उपभोक्ता के साथ में जो सोलर के सिस्टम में जो गड़बड़ियां हो रही है उसका हिसाब लगाने बैठेंगे तो यह करोड़ों रुपए का घपला है, जिसके बारे में कभी भी कोई आवाज नहीं उठाता है। लेकिन जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो बिजली विभाग के बहुत से दल्लों को मिर्ची लगती है और बहुत से ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनको खुद पता है कि उनके साथ बिजली विभाग कितना ज्यादा नुकसान कर रहा है, उनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है, फिर भी वो हमारी वीडियो पर आकर के फालतू के कमेंट्स करते हैं। लेकिन हम ऐसे सभी लोगों को इग्नोर करते हैं और इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा सच्चाई वाली वीडियो बनाते हैं जिसको बनाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता है। बिजली विभाग से संबंधित या सोलर सिस्टम से संबंधित हर एक टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं। आप कभी भी कुछ जानकारी हमसे लेना चाहते हैं तो हमारी किसी भी वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। पर्सनली यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है, और हमारी वेबसाइट बिजलीफोरम.com से भी आप 1 क्लिक पर कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे द्वारा कॉल किया जाता है और जो भी आप सजेशन चाहते हैं वो कॉल पर डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा आप कभी भी किसी भी वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, हम हर एक कमेंट का जवाब तो वैसे भी देते ही हैं। मैं कभी भी दूसरा यूट्यूबर की तरह यह नहीं कहता कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि मैं अपने आप को कभी भी यूट्यूबर नहीं कहता हूं। मैं एक बिजली विभाग का सताया हुआ उपभोक्ता हूं और मैं एक समाज सेवक हूं और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए मैं आजीवन यही काम करने वाला हूं। इसलिए हमेशा हर एक वीडियो के एड में मैं यही कहता हूं कि जितनी भी जानकारी आपको इस वीडियो से मिली है और बिजली विभाग के लूट से आप किसी को बचाना चाहते हैं और आप खुद भी जागरूक होना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी एक लाइक करने के साथ में एक हाइप का भी ऑप्शन आया जिससे कि वीडियो रैंक करती है। तो मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि जितनी भी वीडियो को आप यदि लाइक करते हो तो उसमें एक हाइप का ऑप्शन आता है, लेकिन मुझे हाइप्स के ऑप्शन से भी ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि आप मुझे हाइप्स दो, लेकिन उससे ये होता है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाती है। और मेरा जो उद्देश्य है इस यूट्यूब चैनल से ज्यादा लोगों से जुड़ करके उन ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करके बिजली विभाग की लूट से बचाना है। तो यदि आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को हाइप्स जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है, आपको लगता है कि मैं अच्छा काम करता हूं तो आप अपने दिल से ही सब्सक्राइब करेंगे, मुझे बोलने की क्या जरूरत है। तो इस वीडियो पर समय देने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, और भगवान आपको बिजली विभाग की लूट से बचाए। इस यूट्यूब चैनल की मदद से मैं ये हमेशा ही दुआ करूंगा।